हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। देखो, अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है E डॉट ए, है ना, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। दोनों आप किसी भी तरह से लिख सकते हो बेटा। अब एक्चुअली में गॉस थ्योरम, जो कि कूलम्ब्स लॉ के बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वो मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूँ बेसिक्स, कि क्यों हम एक्चुअली में गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। देखो, कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जो है पॉइंट चार्जेस की निकाल सकते हैं, वो कूलम्ब्स लॉ को। लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ पॉइंट चार्जेस तो होते नहीं है, हमारे आसपास में 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। हमारे इसमें एक बहुत पतली तार हो सकती है, एक सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, एक क्यूब हो सकता है, एक प्लेन सरफेस हो सकता है। इस तरह से 3 डायमेंशनल आपका स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकली बेटा जो है वो कूलम्ब्स लॉ इन बड़ी बड़ी चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। हम जो है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, या 2 बड़े बड़े स्फीयर्स हो उनके बीच में हम फोर्स निकालेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये उसकी लिमिटेशन है। तो जहां पर कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन बनती है वहां से हम गॉस थ्योरम शुरू करते हैं। हालांकि जो गॉस थ्योरम है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, बट beside that we use Gauss theorem to calculate the electric field intensity of macroscopic objects। तो गॉस थ्योरम कहता क्या है पहले वो समझ लीजिए। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम गॉस थ्योरम को, और गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे हैं, क्योंकि लेकिन कैसे होता है वो अभी बताऊंगा। ठीक है, ये गॉस थ्योरम ये कह रहे हैं, इट सेज दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed through the surface। जो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, 1 upon epsilon naught times the total charge enclosing the surface। पूरे सरफेस के थ्रू जितना चार्ज है उसका Q का 1 upon epsilon naught। ठीक है, तो phi E is equal to इंटीग्रेशन, उसको हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, यानी क्लोज सरफेस के थ्रू। ये सर्कल का मतलब पहले भी बता चुका हूं, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर ये सर्कल है, इसका मतलब है सरफेस क्लोज होना चाहिए। क्लोज सरफेस के थ्रू E डॉट ds जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम ये इसको E डॉट ए भी लिख सकते हैं। फाई क्या होता है, E डॉट ए, और गॉस थ्योरम में कहती है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। अल्टीमेटली गॉस थ्योरम यही कह रही है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल जितना भी चार्ज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल फ्लक्स होना चाहिए। अब आप कहोगे जी कैसे कह दिया गॉस ने, कैसे प्रूफ करो? तो मैं आपको एक स्फीयर का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, कोई भी बॉडी स्फेरिकल बॉडी हो सकती है, याद रखना, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है बेटा, ठीक है, उसकी रेडियस r है, हमने कंसीडर कर ली, कोई भी है उसका रेडियस कैपिटल R है, एक कोई भी बॉडी हो सकती है। ओके, इट कैन बी एनी बॉडी, और उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q है उसके सरफेस पे, पूरे सरफेस पे बेटा इसके जो है पॉजिटिव चार्ज है, पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्लियर है? अब इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालेंगे तो बेटा कहीं से भी आप देख लोगे जो एरिया होगा, एरिया पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, क्योंकि आपको पहले बता चुके ओपन एंड पे परपेंडिकुलर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या जाती हैं, सीधा पॉजिटिव प्लस चार्ज है तो वो भी इधर ही जा रहा है, यहाँ पर है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है।
तो फाई क्या होगा ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा, आपको पहले बता चुके हैं, क्लियर है, इट इज ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इन केस ऑफ स्फीयर थीटा 0 डिग्री है, जिधर ई की डायरेक्शन है प्लस चार्ज से फील्ड लाइन जा रही है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमेशा पॉजिटिव से सीधा इंफिनिटी पे जाना चाहती है, ये भी सीधा रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। तो दोनों के डायरेक्शन जिधर ई है उधर ही ए होगा बेटा, हमेशा यहाँ पर होगा तो ई भी इधर है ए भी इधर है, यहाँ पर है तो ई भी इधर है ए भी इधर है, यहाँ पर है तो इधर भी ई है और एरिया भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो भाई आप जिधर देखोगे उधर ई और ए सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा 0 डिग्री हो जाएगा। एज बोथ ई एंड ए एक्ट्स अलोंग सेम डायरेक्शन दैट इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री या ई ए, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो फाई क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि हमने यहाँ ई की वैल्यू तो पता ही है, एक क्या होती है कि क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ से लिया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि गॉस थ्योरम जो है वो कूलम्स लॉ से ही डिराइव हुई है, नहीं तो हमारे पास ये वैल्यू आई कहां से, ये तो कूलम्स लॉ से डिराइव किया हुआ है ना बेटा। तो जो गॉस थ्योरम है दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्स लॉ, बट फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज we can find out their electric field intensity, okay। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अब 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख दोगे तो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचा क्यू बाई एप्सिलॉन, यही तो गॉस थ्योरम कहती है। तो फ्लक्स क्या होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक जो गॉस थ्योरम है वो है, उसकी स्टेटमेंट है, और ये कैसे डिराइव हुई गॉस थ्योरम, कैसे गॉस जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। बहुत ही एमिनेंट फिजिशियंस रहे हैं गॉस, ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल है जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स में और भी बहुत सारे फिजिक्स में, तो आप लोगों इनको समझ लेना, ठीक है। थैंक यू।